सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरोत्तम बत्तादित्य और आज मैं वापस आ गया हूँ और एक नया लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड इज व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। क्या होता क्या है डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो चलिए मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। ओके, ए डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे, मतलब एक वे है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए कंप्यूटर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एक वे है जिससे हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन बस ऑर्गेनाइज करना ही कि डेटा स्ट्रक्चर है नहीं, उसको हम लोग इफेक्टिवली यूज भी करना चाहिए। अगर हम लोग इफेक्टिवली यूज भी कर सकते हैं तो ही वो एक डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। मतलब इफेक्टिवली यूज का मतलब क्या होता है, हम उससे हमें कोई डेटा रिट्रीव करना है। ओके, मतलब हमें कोई डेटा एक्सेस करना है, कोई डेटा स्टोर करना है। अगर ये सब कुछ हम लोग इजीली कर सकते हैं तो हम लोग उसको डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ओके, सो अगर कोई आपको पूछे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है एक पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन यूज इफेक्टिवली। जब हमें चाहिए हमें हम उसको स्टोर कर सकते हैं, जब हम चाहिए तो उसको डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम उसको डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। ओके, सो चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जिससे हमारा डाउट और जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर का कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। तो अगर मैं एक सेट ऑफ अल्फाबेट लेता हूँ, तो सेट ऑफ अल्फाबेट मतलब हमारे पास कितने अल्फाबेट होता है, ए टू जेड 26 अल्फाबेट वी हैव। ओके, सो देख सकते हैं अल्फाबेट कैसा होता है, ए कैपिटल बी कैपिटल सी ऐसा करके जेड तक जाता है। तो अगर मुझे ये सब कुछ स्टोर करना है, मतलब अल्फाबेट ए टू जेड स्टोर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकता हूँ। उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एरे डेटा स्ट्रक्चर। सो आई होप आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। एरे डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, एरे डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग आइटम, लिस्ट ऑफ आइटम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कैसा आइटम, जो सेम डेटा टाइप का हो, मतलब सेम चीज हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ टू जेड है, तो मतलब हमारे पास क्या है, कैरेक्टर। ओके, हमारे पास सेट्स ऑफ कैरेक्टर है। सो सेट्स ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैरेक्टर एरे चाहिए। ओके, सो मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। समझ लीजिए ये हमारा मेमोरी है। मेमोरी में हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब एक एरे डिक्लेयर किया, एरे वेरिएबल। और उसके अंदर हम लोग एक एक उसके अंदर जो ब्लॉक होता है उसके अंदर हम लोग एक एक करके ए बी सी डी ई अप टू जेड तक स्टोर कर लेते हैं। ओके, सो दैट मीन्स हमने एक कैरेक्टर एरे बनाया। ये हमारा एक क्या है, कैरेक्टर एरे है ये हमारा। और इस कैरेक्टर एरे में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वेरिएबल स्टोर कर दिया। ओके, मतलब इनिशियलाइजेशन स्टोर कर दिया मैंने, हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन कर दिया। अभी अगर हमें एक्सेस करना है ए, ओके, हम लोग क्या करेंगे, एरे का नाम लिखेंगे और उसका इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स मतलब क्या होता है, अगर मैं ब्लॉक का एक नंबर एसोसिएट कर देता हूँ जिससे हम लोग उस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, तो इंडेक्सिंग जनरली स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, जीरो से। और यहाँ पर अल्फाबेट कितना है, जेड तक है। दैट मीन्स देयर आर 26 अल्फाबेट। सो लास्ट कितना तक जाएगा, 25 तक। अगर 1 से स्टार्ट होता तो 26 तक जाता। सिंस it start from 0 it and it 25। और आप लोग ये याद जरूर रखें कि इंडेक्सिंग के टाइम ऑलवेज इन एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और कंप्यूटर साइंस में हर कुछ जीरो से स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ जाएगा कि एरे क्या होता है इतने से, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। और एरे क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अगर कोई पूछे कि डेटा स्ट्रक्चर का कुछ टाइप है क्या, हाँ, डेटा स्ट्रक्चर का टाइप होता है। तो बताते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कैन broadly divided into two types. First one is primitive data structure, primitive, and the second one is नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास और चार पार्ट आता है, इंटेजर,
रियल, कैरेक्टर, बूलियन। ओके, इंटीजर आपको पता ही है, इंटीजर मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स एनी इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर टू इनफाइनाइट पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, अगर उसके अंदर में कोई भी नंबर आप लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अगर मैं रेंज ले लेता हूँ एक इंटीजर का -10 टू +10, उसके अंदर कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे तो वो इंटीजर कहलाएगा। ओके, लेकिन इंटीजर का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, मतलब रेंज इनफाइनाइट होता है, उसका रेंज हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को जस्ट बोला। रियल, रियल मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जैसे कि अगर आपके पास है 2.0, ओके, सो 2.0 और 6.5, 5.4, ऐसे अगर हम लोग डेसिमल के बाद कुछ लिखते हैं, वो रियल एज ए रियल ट्रीट होता है, दैट मीन्स फ्लोटिंग नंबर एज ए ट्रीट होता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर में क्या आता है, जैसे कि ABCD सिंगल अल्फाबेट और लेटर सिंगल, अगर हम लोग कुछ सिंगल डिजिट में कुछ भी लिखते हैं वो कैरेक्टर ट्रीट होता है, और उसको हम लोग सिंगल कोड में अगर हमें एक कैरेक्टर को असाइन करना है सिंगल कोड में हम लोग लिखेंगे, जैसे कि कैरेक्टर, कैरेक्टर ACH इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर A। ओके, देन बूलियन, बूलियन क्या होता है, बूलियन जनरली दो वैल्यू रिटर्न करते हैं, एक है ट्रू, अनदर वन इज फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ये दो ही वो चीज होता है बूलियन के अंदर। ओके, आई होप ये सब कुछ आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव जनरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर। अभी ये भी आपको पता ही होगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, एरे आता है, लिंक लिस्ट आता है, स्टैक आता है, क्यू आता है। ओके, दोस आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर आर ट्रीज, ग्राफ्स। तो इनके बारे में हम लोग ब्रॉडली आगे के लेक्चर में, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में यही पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, ये जो चीज़ें हम लोग नीचे लिखा है यही पढ़ना पड़ेगा हमें डेटा स्ट्रक्चर में, हो सिलेबस। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लीनियर, मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर लीनियर हम तभी बोलते हैं अगर वो सीक्वेंस फॉर्म में है, या फिर उसका वो लीनियर लिस्ट है, मतलब वो जो लिस्ट है एक के बाद एक है। ओके, अगर हम लोग ऐसे करके देखते हैं तो ही वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। या- और एक चीज आपको याद रखना है, अगर वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसका मतलब वो एक के बाद एक है, लेकिन मेमोरी में ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक ही होगा, क्योंकि जब हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, क्योंकि मेमोरी में स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, एक के बाद अगर एक मेमोरी ब्लॉक नहीं होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंटर यूज कर सकते हैं उसको इस ब्लॉक के बाद ए ब्लॉक एक्सेस करने के लिए। तो हम लोग लिंक लिस्ट में ये सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो आपको याद रखना होगा कि मेमोरी में डेटा ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक सिक्वेंशियल होता है। ठीक है, हमें बस उसको याद रखना है। और यहाँ पर एग्जांपल अगर हम लोग देख ले, सो देयर फॉर एग्जांपल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एग्जांपल होता है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। दोस आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी हम लोग जाते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे। ए डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी नॉन लीनियर, एक डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग नॉन लीनियर भी बोल सकते हैं इफ द डेटा इज नॉट अरेंज इन सीक्वेंस, मतलब वो एक के बाद एक नहीं है। ठीक है, वो स्कैटर है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसा अगर होता है तो वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर नहीं सकते, इंसर्शन और डिलीशन, जैसे कि हम लोग लिंक लिस्ट में करते हैं, जैसे मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ऐसे नहीं करते, उसका कोई अलग ही फैशन होगा, लीनियर फैशन में हम लोग नहीं कर सकते नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, हमें कुछ अलग ही करना पड़ेगा। ओके, सो एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर टी एंड ग्राफ्स। ओके, सो यही था हमारा आज का जो है। तो अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।